सीट शेयरिंग पर हम बात कर रहे थे कि हमारे एक पार्टनर और आए हैं और एक पार्टनर और आए। संख्या अभी सारी चर्चा पे चल रही है। बहुत हद तक ये मैटर करता है कि नए जो पार्टनर आ रहे हैं उनको एडजस्ट करने के बाद क्या होता है। हर पार्टी के हिस्सेदारी सम्मानजनक होगी, ये इतना मैं बताना चाहूँगा। गठबंधन में नए पार्टनर को लाना है तो हर पार्टी को सैक्रिफाइस करना। देखिए, तेजस्वी आवास पर जो महागठबंधन की बैठक चल रही थी वो बैठक समाप्त हो गई है। यहाँ से नेता एक एक करके निकलना शुरू कर चुके हैं और यहाँ से बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ कि महागठबंधन में जेएमएम को भी मौका बिहार में चुनाव लड़ने का मिलने जा रहा है, तो वहीं पर पशुपति पारस को महागठबंधन में भी जगह दिया जा रहा है। उनकी पार्टी जो है वो महागठबंधन में शामिल हो सकती है, इस बात का खुलासा इस वक्त किया गया है। यहाँ से जो निकल रहे नेता है कृष्णा लबरू और राजेश राम, कांग्रेस के दोनों नेता है, इस महामंथन में वो लोग भी मौजूद थे और जब निकले तो क्या कुछ खुलासा कर रहे सुन लीजिए। वोटर अधिकार यात्रा के बाद सम्मानित राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी और दीपांकर भट्टाचार्य जी और तमाम नेताओं के एसआईआर पर जो यात्रा चली, वो यात्रा के सफलता पर हम लोगों ने विश्लेषण किया और विश्लेषण के पश्चात हम लोग सीट शेयरिंग पर भी बातें की और सीट शेयरिंग में जितना हम लोगों को जो सकारात्मकता से आगे बढ़े हैं, बहुत ही अब तक हम बहुत ही कदम से कदम मिला करके सीट शेयरिंग पर हम बात कर रहे थे। ये मेरा तीसरा बार का बैठक है। इसमें अलग अलग पार्टनर हैं, हम लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि हम लोग के सीट शेयरिंग पर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से हम लोग 243 पर डिस्कशन कर रहे हैं और हर पार्टी के हिस्सेदारी सम्मानजनक होगी, ये इतना मैं बताना चाहता हूँ। देखिए अब भाई एक मिनट थोड़ा सा सारी बातें सब लोग बैठ के कर रहे थे, सब अपनी अपनी विचार रख रहे थे और इसमें जहां जरूरत पड़ेगी तो चूंकि हम लोग संयुक्त गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग जहां आवश्यकता है संयुक्त रूप से बात कर रहे हैं और कहीं हम लोग गठबंधन से अलग नहीं है, इसलिए अलग अलग बात करने की कब तक बहुत जल्दी फाइनल होगी और जो सीटें फाइनल हुई है उस पर हम लोग बहुत तेजी से काम। सर क्या रहेगा, कितने सीटों पर उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा या वही रहेगा? मैंने कहा कि हमारे एक पार्टनर और आए हैं और एक पार्टनर और आए, तो हम लोग उन पार्टनरों को ख्याल रखते हुए सारे 243 सीट पर बात किया। हम लोग अपने अपने पार्टी का हिस्सेदारी की भी बात हुई और सभी पार्टियों का हिस्सेदारी वाजिब तरीका से मिलेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको लड़ाई का मूड कब दिखा अभी बता दीजिए। हाँ जी, हम लोग उनके लिए भी रखा है, पशुपति पारस जी के लिए भी रखा है, उनके साथ तो है ही, और हम सीपीएम माले सभी के साथ हम बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा महत्वपूर्ण एजेंडा है कि वोट चोरी हुई है, हम यदि एकजुटता से हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाला समय में वोट चोरी होगी और सीट शेयरिंग कोई बड़ी मामला नहीं है। सीट शेयरिंग हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से कर रहे हैं और हम लोग कई सीटों पर आगे बढ़ चुके हैं। राजा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो गई है, तेजस्वी जी ने भी कहा था कि गलत हुआ है, आप क्या कहते हैं? देखिए, केरल कांग्रेस की जहां तक आपने बात कहा, केरल कांग्रेस में डीडी का जो मामला था, डीडी का मामला यहाँ पे एकमात्र इसका संदर्भ ये था कि B4 डीडी और B4 बिहार, इस संदर्भ में आपने कहा था
केरल कांग्रेस से हमारी वहाँ बात हुई थी। ये शाब्दिक का अर्थ हर जगह मायने बदल जाता है, लेकिन इतना जरूर कहूँ कि बीडी का जो मामला है, एकमात्र बिहार ऐसी राज्य है जिसमें डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी ने एक स्पेशल, ये सीतारमन जी जो वित्त मंत्री हैं, उनकी ये जो वक्तव्य को आप मिलान करेंगे तो उन्होंने कहा था कि बिहार के जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है, उनकी मांग थी कि बीडी वर्करों के लिए हम जीएसटी में उनकी जो है हम रिलैक्सेशन देंगे। मेरा सवाल ये कि बीडी एक तरह से जो है बिहार में जो लाया गया वो हम समझते हैं कि टोबैको के श्रेणी में आती है, उससे बिहार के लोगों का जो है सेहत पर भी असर पड़ता है। इसको भी सरकार को ख्याल में रखनी चाहिए और उनको यदि दिए हैं तो कुछ अलग तरह से उनको मदद करना चाहिए। ये मेरा विषय पर क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर महत्वपूर्ण बैठक कही जा रही है। यात्रा के बाद गठबंधन की मीटिंग थी, इसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा हुआ, सीट शेयरिंग की भी बात हुई और अच्छी मीटिंग रही और बातचीत जारी है। कितनी सीटों पर सर कांग्रेस? ये फाइनल सीट शेयरिंग को लेकर ये फैसला हो जाएगा। अभी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें हो जाए, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव तरीके से बातचीत हो रही है और स्टेडी प्रोग्रेस कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर क्या कांग्रेस जो पिछले बार 2020 में जितनी सीटों पर लड़ी थी वो इस बार भी उतनी संख्या रहेगी? संख्या अभी सारी चर्चा पे चल रही है। बहुत हद तक ये मैटर करता है कि नए जो पार्टनर आ रहे हैं उनको एडजस्ट करने के बाद क्या होगा, तो सब चीज़ों पर बातचीत चल रही है। कांग्रेस सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है सर? गठबंधन में नए पार्टनर को लाना है तो हर पार्टी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि नए पार्टनर को तो तभी ला सकते हैं। ऊपर नहीं, आईडी ऊपर बड़ी नहीं बात भैया, आईडी ऊपर आ रहा है। अच्छी रही, सार्थक रही, पॉजिटिव रही, पहले से ज़्यादा बातचीत हुई, आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि समय रहते रहते अच्छा निर्णय ले रहे हैं। सर पिछले बार कांग्रेस की ये परेशानी थी या ग्रीवांसेस कहें कि मनचाही सीटें नहीं मिल पाई थी, तो क्या इस बार कांग्रेस को मनचाही सीटें मिल पाएंगी? देखिए, गठबंधन में मेरा मानना है कि अच्छी सीट और खराब सीट का संतुलन होना चाहिए और हर पार्टी को अच्छी सीट भी मिलनी चाहिए और कुछ खराब सीट भी मिलनी चाहिए। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी को अच्छी सीटें मिल रही हैं और दूसरी पार्टी को खराब सीटें मिल रही हैं। तो प्रयास ये है कि बैलेंस तरीके से करें इसको और जल्दी से जल्दी करें। इस बार विचार से लगता है ये बैलेंसिंग सही तरीके से हो रहा है? पूरा प्रयास कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हम फेयर तरीके से काम कर रहे हैं और ये जो फाइनल निर्णय होगा इसमें संतुलन दिखेगा। तो सीधे तौर पे आपने सुना कि इस प्रकार से इन लोगों ने कहा कि बातें चल रही है, बहुत जल्द सब कुछ निपटा दिया जाएगा, बातें सकारात्मक है, ट्रांसपेरेंट है। और वहीं उन लोगों ने इस बात को जोड़ दिया कि और भी जो दल हैं उन्हें भी हम लोग इस बार मौका देने जा रहे हैं। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत कुमार।